आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या ट्रीटमेंट होती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर देखते हैं। सेम ट्रीटमेंट होती है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने पढ़ी थी। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है क्या, नाम से क्लियर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये किस लिए होता है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, उससे अगर हमें लॉस हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट करी 2 लाख की, तो हमारा जो पैसा लगा था वो 2 लाख लगा था, लेकिन अब मार्केट वैल्यू उसकी कम रह गई, तो माना वो 10,000 कम हो गई, तो हम उसे रिजर्व से कंपनसेट कर लेते हैं। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, देखो होता क्या है, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होती है तो बुक वैल्यू कहते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। मार्केट वैल्यू जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती है, जो कि ये गिवन है। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपनसेट करते हैं। तो इसमें से हम इस डिफरेंस को माइनस करते हैं अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, अगर हमें लॉस हो रहा है। और जो बैलेंस बचता है इसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो बैलेंस बचता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो में। तो इसमें भी वही होगा। अब देखते हैं इसको ट्रीट कैसे करते हैं। अगर हम बात करें इसको ट्रीट करने की, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वो देख लेते हैं कि हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं। अब पहला पॉइंट देखते हैं। देखो क्या लिखा है पहले, ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे डिसाइड टू एडमिट डी को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर ऑन अप्रैल 2020। द एक्सट्रैक्ट ऑफ दियर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मतलब पार्ट ऑफ बैलेंस शीट लिया है, उसे दिखा रखा है। जो लायबिलिटी साइड में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि 18,000 है, और यहाँ दे रखा है इन्वेस्टमेंट 2 लाख। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेट केस। विद डिफरेंट केस में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। पहला पॉइंट देखते हैं, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बारे में, मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारी बुक वैल्यू 2 लाख है, और जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये माना जाता है कि मार्केट वैल्यू भी 2 लाख ही होगी। तो इसका मतलब ये भी 2 लाख है, ये भी 2 लाख है, तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा जो रिजर्व है इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहले केस की जो एंट्री बनेगी वो हमारी ये बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। तो कितना अमाउंट है, 18,000 रिजर्व का है। ये 18,000 जो है, जो ABC में 4:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8,000, 6,000 और 4,000। तो ये पहले केस की ट्रीटमेंट होगी। सेकंड केस की बात करें तो ये भी वही है, द मार्केट वैल्यू 2 लाख है, यहाँ भी कितना है 2 लाख। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है बुक वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है। इसका मतलब कोई लॉस नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट में। तो जो रिजर्व हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए रखा था, इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए रखा था, वो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो केस फर्स्ट का बनेगा वही केस सेकेंड का बनेगा। थर्ड केस की बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है 191 और बुक वैल्यू दे रखी है 2 लाख। तो इसका मतलब 9,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया, 9,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। अब इस 9,000 को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपनसेट करेंगे। तो 18,000 में 9,000 तो इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, बाकी जो 9,000 बचे वो 9,000 पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस केस में, थर्ड केस में हमारी एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हुई है, और टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो A, B और C, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल और C इज कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आया 18,000, इन्वेस्टमेंट में आया 9,000, बाकी 9,000 में इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000। बाकी 9,000 ये रहा, जो कि रेशो 4:3:2 थी। तो ये हमारा केस थर्ड बनेगा।
फोर्थ केस की बात करें, यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,73,000 है, यहाँ 2 लाख, तो जो लॉस हो गया वो आपको कितने का हो गया, लेस करते हैं 27,000 का। जबकि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर हम चेक करें तो 18,000 रिजर्व में था, उससे ज़्यादा का लॉस हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा का लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहाँ पे हमारा 18,000 था, फिर टू इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करके लिखते थे टू इन्वेस्टमेंट, उसमें लॉस कितना हुआ हमारा, इन्वेस्टमेंट में हमारा लॉस हो गया 27,000 का। तो डेबिट साइड में जो 9,000 बचे हैं वो हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से। क्या रीज़न है, देखो इन्वेस्टमेंट अगर कम होती है तो वो हमारा लॉस होता है जो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 173 की लेगी, 27 का लॉस हो गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता तो हमारा सारा पैसा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस है, एसेट्स कम हो रही है। लेकिन क्योंकि 18,000 ऑलरेडी हमने रिजर्व को रखा था तो 18,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट हो गया, लेकिन फिर भी 9,000 बच गया, तो वो 9,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, ये एंट्री बनेगी। अब इसके साथ एक एंट्री और बनती है, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो ये जो लॉस है वो पार्टनर बेयर करते हैं, तो सारे लॉस को पार्टनर बेयर करेंगे। सेकेंड एंट्री जो बनेगी, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और ये जो 9,000 का लॉस हुआ है इसको हम यहाँ लिखेंगे, और ये लॉस तीनों पार्टनर अपनी 4:3:2 रेशो डिवाइड करेंगे। तो 4:3:2 रेशो को अगर 9,000 से डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4,000, 3,000 और 2,000 आता है। तो सेकेंड एंट्री बन गई हमारी एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट और सीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इस केस में हमारी 2 एंट्रियाँ बनेंगी। अब लास्ट केस की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, 2 लाख थी 218 में प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट हो गया तो रिजर्व हम कितने यूज़ करते हैं, लॉस के लिए। तो पहले केस में तो आप रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ए, बी और सी। तो 18,000 को आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो 8,000, 6,000 और 2,000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2 लाख की और हमें फ़ायदा हो गया 218 का। अभी जो 18,000 का फ़ायदा हुआ है, ये सेकेंड एंट्री क्या बनेगी अपनी इन्वेस्टमेंट वाली। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो हम रिवैल्यूएशन की टॉपिक में पढ़ चुके हैं, क्योंकि एसेट्स बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, 18,000 से, 18,000। अब ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, जो क्रेडिट हुआ है, इसको एक और एंट्री हम और बनाएंगे इस केस में। थर्ड एंट्री हमारी क्या बनेगी, इस रिवैल्यूएशन को करेंगे हम डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्यों प्रॉफिट हो गया, टू ए, बी और सी। तो ये 18,000 फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो उस प्रॉफिट को भी कौन डिस्ट्रीब्यूट करे, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। तो इस केस में 3 एंट्रियाँ बनेंगी हमारी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।